तक फैला जमीन को ओढ़े हुए विशाल घास का मैदान जो आप देख रहे हैं, यही है स्टेपी घास का मैदान। ये दुनिया के सबसे विस्तृत समतल घास के मैदानों में शुमार है। यह यूरेशियाई भूभाग का एक सरल पारिस्थितिक क्षेत्र है। यहाँ पर वनस्पति जीवन, घास, फूस और छोटी झाड़ियों बहुत अधिक देखने को मिलते हैं और यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम है। यह पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। स्टेपी घास के मैदान की पट्टी जो पश्चिम में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया में रूस, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया से होते हुए पूर्व में मंचूरिया तक लगभग 5000 मील तक फैली है और इन्हीं पट्टी में कई सारे पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलते हैं जो स्टेपी घास की मैदान को अलग अलग खंडों में विभाजित करती हैं। इस स्टेपी ग्रेसलैंड में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ये घासें सूखे और ठंडे मौसम के लिए अनुकूल होते हैं। इन घासों की जड़ें गहरी होती हैं जो पानी को सोखने में मदद करती हैं। इनमें कुछ सामान्य घासें हैं जैसे फेस्क्यू। यह एक प्रकार की ठंडी मौसम की घास है जो गहरे हरे रंगों में ही पाई जाती है। कोच ग्रेस, यह एक प्रकार की छोटी घास है जो पत्तियां पतली और हरी होती हैं और यह घास सूखे और गर्म मौसम को सहन कर सकती है। स्टेपी ग्रेसलैंड एक अद्भुत प्राकृतिक क्षेत्र है जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इनकी विशेष जलवायु और मिट्टी के कारण यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र अद्वितीय है। स्टेपी का वातावरण शुष्क जलवायु की है। यहाँ वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और यहाँ का तापमान गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत ठंड पड़ जाती है। हालांकि वर्षा कम होते हुए भी यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, खासकर जहाँ नदियाँ बहती हैं और झीलें होती हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। अगर यहाँ की जीवों की बात की जाए तो स्टेपी ग्रेसलैंड में विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का वास पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है घोड़े, गाय, भेड़, बकरी, लोमड़ी, खरगोश, ऊंट आदि, और आसमान को चीरने वाली बाज, चील, गिद्ध, बटेर आदि शामिल हैं और जमीन पर रेंगने वाले सांप और छिपकली पाए जाते हैं। वैसे यहाँ घासों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं जो यहाँ की घासों के प्रजनन में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेपी की कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है। इनमें रूस के कुछ हिस्से और मंगोलिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। स्टेपी ग्रेसलैंड की ज्यादातर भाग समतल है। ऐसे में समतल क्षेत्र में कुछ जीवों के लिए जीना काफी संघर्षपूर्ण होती है, जैसे खरगोश, लोमड़ी, जो पक्षियों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। साथ ही लोगों द्वारा भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। स्टेपी ग्रेसलैंड के हिस्से में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घुमंतू जीवन जीते हैं। वे अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और पशुपालन इन लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। वे घोड़े, गाय, भेड़ और बकरियां पालते हैं। इन पशुओं से दूध, मांस और ऊन प्राप्त करते हैं। यहाँ की लोगों की जीवन शैली में पारंपरिक रूप से संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। इनकी संस्कृति में लोक संगीत, नृत्य, कविता और कहानियां शामिल हैं। वे विभिन्न त्योहारों को भी मनाते हैं। लेकिन आजकल स्टेपी ग्रेसलैंड के लोगों का जीवन बदल रहा है। कई लोग अब शहरों में जाकर बस गए हैं और खेती या पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसाय छोड़ रहे हैं। हालांकि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि स्टेपी ग्रेसलैंड के सभी लोगों का जीवन एक जैसा नहीं है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृति में काफी अंतर हो सकता है। आज यह स्टेपी घास कई संकटों से जूझ रहा है। इन संकटों का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन है, जिसमें पशुधन का बढ़ता दबाव, बढ़ती जनसंख्या के साथ पशुधन की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अत्यधिक चराई से घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं और मिट्टी का क्षरण हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्टेपी ग्रेसलैंड की पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है और कई पौधे और जानवर
विलुप्त होने के कगार पर हैं और साथ ही शहरीकरण भी तेजी से हो रहा है। शहरीकरण के कारण स्टेपी ग्रेसलैंड की जमीन का उपयोग आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। यदि हमने समय रहते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो यह अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है।